हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर की राहों में चल रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय वचन 27 से लेकर 36 तक मनन करेंगे। इस छोटे से पैराग्राफ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी क्रूस की मृत्यु के बारे में संकेत दिया कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की मृत्यु इस संसार में सहेंगे। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि क्लियर हो जाए। वचन 27 में लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जो घड़ी मेरे पर आने वाली है, इस घड़ी से मुझे मत बचा, क्योंकि इसीलिए मैं इस घड़ी तक आ पहुंचा हूँ। मेरे भाई और बहन, जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को पता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो क्या वो उन चीजों से ना बचेगा? जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरे 1 साल बाद क्या होने वाला है, मेरे साथ कल क्या होने वाला है, तो क्या वो उन सारी चीज़ों से ना बचेगा? वो वाक़ई में और डेफ़िनिटली वो बचाव करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सब मालूम था कि वो इस संसार में किस प्रकार के दर्द से, कष्टों से, सताव से, पीड़ाओं से वो गुज़रेगा और किस प्रकार की क्रूस की मृत्यु अपने जीवन में मानव के उद्धार के लिए सहेगा। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। बाइबल साफ कहती है, यीशु ने कहा कि मुझे जीवन देने का और जीवन लेने का दोनों का अधिकार है। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने के लिए स्वर्ग जैसा चमचमाता सिंहासन छोड़कर इस संसार में आया। उसके मुंह पर थूका गया, उसके गालियां दी गई, उसकी दाढ़ियां नोची गई और उसको बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया। लेकिन सब कुछ चुपचाप वो सहता रहा, सहमता रहा। कारण एक ही था, वजह एक ही थी कि आप और मुझको उद्धार मिल जाए। हमें जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मौत को गले लगा लिया। हमें स्वर्ग देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जैसे सिंहासन को छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाई और बहन, जरा उसके क्रूस के मृत्यु पर जरा गौर कीजिए। बड़ी सी पब्लिक और बड़ी सभा में प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती की जा रही है। जिस इंसान को प्रभु यीशु ने बनाया, वही मामूली सा इंसान उसके मुंह पर थूक रहा है, उसके मुंह पर तमाचा मार रहा है और भरी पब्लिक में उसे बेइज्जत कर रहा है। इतना सब कुछ यीशु मसीह ने सहा है, तो केवल और केवल मुझे और आपको बचाने के लिए। बाइबल कहती है कि हमारे कर्म तो इतने गंदे थे, हमारे चाल चलन बुरा था, हमारी सोच बुरी थी, हमारा बोलना बुरा था, हमारे कार्य बुरे थे, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे इन सारे चाल चलन पर उसने अपने लहू जैसे बहाया और लहू का पर्दा डाल दिया, ताकि हमारे पाप ढांके ढांपे जाएं और हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई जिंदगी मिली है। मेरे भाई और बहन, जरा सोचिए, यीशु ने बड़े दुख उठा उठा कर, तकलीफें उठा उठा कर, बेइज्जती सह सह कर और अपने जीवन में बहुत दीन और नम्र बनकर मेरी और आपकी जिंदगी बचाई है। और इसलिए अब हम मसीह यीशु में उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उसकी प्रिय संतान हैं। और प्रभु ने कहा है कि जहां मैं रहता हूं, वहां मेरे बच्चे भी रहेंगे। और इतना कुछ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ पीड़ाओं को, दर्दों को सहा है। इसलिए उसकी मौत को, उसके बलिदान को, उसके क्रूसिफिकेशन की कथा को व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए संसार के साथ मित्रता ना करके, संसार की बातों पर मित्रता ना करके, संसार के रवैयों पर ना चल के अपने आप को मसीह यीशु के साथ में अच्छे से जोड़े, परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट रहें, प्रार्थना के साथ कनेक्ट रहें, ताकि उसका बलिदान हमारे जीवन के लिए जो हुआ है वो व्यर्थ ना जाने पाए। आज भी कई मसीह भाई और बहन अपने जीवन में ये कहते तो हैं मसीह हैं, लेकिन संसार के रीति रिवाजों पर, संसार की बातों पर, संसार की ओर अपने दिल और मन को लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दिल शोकित होता है, दुखित होता है जब हम इस प्रकार का व्यवहार जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे मेरे बच्चों,
क्या कुछ मैंने तेरे लिए ना किया? क्या और कुछ करना बाकी था कि तू समझता और इन बातों को समझ पाता? आपको समझना है, मुझे समझना है, एक यीशु ने हमें संसार से अलग किया है, संसार से चुन लिया है ताकि हम संसार के जैसे ना चलें, संसार की बातों पर मन ना लगाएँ, बल्कि उस उद्धारकर्ता, उस मुक्तिदाता यीशु की ओर, उसकी क्रूस की ओर हम ध्यान लगाएँ जिसने मेरे और आपके लिए जान दिया है। मेरे भाई और बहन ज़रा सोचिए, इस संसार में क्या ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको है? क्या आपके अपने सगे संबंधी नातेदारों या परिवारों में से ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति है जो आपके लिए अपने आप को कुर्बान करे, जो अपने आप को आपके गलतियों के लिए दे दे? बाइबल में लिखा है कि हम पर पाप की मृत्यु का दंड आ चुका था, सजाए मौत थी, लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। बाइबल हमें बताती है कि हम पर सजाए मौत परमेश्वर की ओर से सुना दिया गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, हमें एक साइड में करके हमारे बदले, हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। कितना प्यार करता है आपका यीशु। आप ज़रा सोचिए, उस घड़ी को सोचिए जिस घड़ी आप बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे और ऐसे समय में यीशु ने आपका हाथ थामा है। यीशु ने आपकी बाहें पकड़ी हैं, यीशु ने आपके आँसू पोंछे हैं और यीशु ने आपको गले लगाया है। जब दुनिया ने पूछना बंद कर दिया, जब दुनिया के लोगों ने हाथ पीछे कर लिया, जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तो केवल और केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह ने आपको गले लगाया। इसलिए उसके बलिदान को, उसके क्रूस की कथा को व्यर्थ ना जाने दें। उसके वचन पर ध्यान किया करें, प्रार्थना पे मन लगाया करें और हमेशा उस यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी इस संसार में मानव बना और मानव के होते हुए हर एक दर्द, पीड़ा वो इस संसार में मेरे और आपके लिए सहा है। वो परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। इसलिए संसार से मन ना लगाएँ, प्रभु के पास लौट आएँ। प्रभु आज भी अपनी बाहें फैला के आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आज भी आपकी ओर ताक रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, लौट आओ, संसार में कुछ नहीं है, दुःख है, निराशा है, कलेश है, चिंताएँ, संकट हैं, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूँगा, मैं तुम्हारे बोझ को दूर करूँगा। मेरे भाई और बहन, आज प्रभु की आवाज़ सुन ले। आज प्रभु वैसे ही आपको बनाना चाहता है जैसे उसकी इच्छा है। प्रभु की इच्छा है कि हम स्वर्ग जाएँ। प्रभु की इच्छा है कि हम उसके साथ रहें। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। उसके बलिदान की ओर हमेशा ध्यान करें। यीशु के दुखों की ओर हमेशा नज़र लगाएँ और ध्यान करें कि उस यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए क्या-क्या ना सहा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हम जैसे पापियों के लिए, तुच्छ निकम्मे लोगों के लिए प्रभु कोई समाधान नहीं था, कोई चारा नहीं था हमारा उद्धार के लिए प्रभु। पिता के साथ जो रिश्ता टूट चुका था प्रभु, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी प्रभु। दुनिया का कोई भी ऐसा बलिदान हमें परमेश्वर तुझसे नहीं जोड़ सकता था। लेकिन प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे पापियों के लिए प्रभु, जिसमें कुछ भी खूबी नहीं थी, कुछ भी अच्छाई नहीं थी प्रभु, आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। प्रभु, आपने दर्द सहा है, पीड़ा सहा है और प्रभु बहुत से तकलीफों को सहा है प्रभु। आज तेरे बच्चे इस बात को, इस दर्द को, इस पीड़ाओं को जो तूने अपने बदन में सहा है प्रभु, उन कोड़ों को परमेश्वर महसूस करने पाएँ और प्रभु ये तेरे बनकर हमेशा जीने पाएँ। प्यारे प्रभु, आपसे विनती करता हूँ, इनके मनों से, इनके हृदय से बातचीत कर, ताकि संसार की बातों पर नहीं बल्कि तुझ पर ध्यान करने पाएँ। हमारे जीवन का एक ही मकसद और उद्देश्य हो कि प्रभु यीशु, हम तेरी इच्छा पूरी करें, तेरी मर्ज़ी पूरी करें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर जो योजना, जो मकसद से आपने हमारे लिए बलिदान हुए, आपने हमारे लिए दुःख सहा, आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, वो इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए।
प्यारे यीशु मसीह सहायता कर और मदद कर प्रभु। जब हम तुझ पर ध्यान करेंगे, तेरे पीछे चलते रहेंगे प्रभु, तो आप वायदा करते हैं कि आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। आप हमेशा हमारे साथ में बने रहेंगे, हमारे परिवार की और मेरे लोगों की देख-रेख करेंगे, उनके ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उनके जीवनों को सँभालेंगे मेरे परमेश्वर पिता। आप सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से अपने जीवन में तेरे महान उस क्रूसिफिकेशन को याद करता हूँ प्रभु जी। तेरी उन पीड़ाओं को, उन दर्दों को मैं याद करता हूँ प्रभु, जो मेरे लिए आपने सब कुछ सहा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जब आप ना आते तो प्रभु मुझे पता ही नहीं था, सच्चा प्यार क्या होता है प्रभु, आनंद जीवन क्या होता है, मेरी कंडीशन कैसी थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो तेरे वचन ने मुझे बताया प्रभु जी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जीवन की एक ही ख्वाहिश है प्रभु, कुछ मिले ना मिले प्रभु, लेकिन हम तेरे पीछे बने रहें। तेरे बनकर हम जीना चाहते हैं, तेरे पीछे होकर चलना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं डैडी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगले नए अध्याय में, कुछ नई बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।